विपनेश, मैं बड़ी साधारण भाषा में आपसे कहूं तो यही प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का और संघ का संविधान के प्रति अनादर है। यही हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने सदन में पुष्ट किए कि वो संविधान का आदर नहीं करते हैं, लोकतंत्र का आदर नहीं करते हैं और लोकतंत्र और संविधान और संसद को तीनों को कुचल के रखना चाहते हैं। क्योंकि संविधान ये कहता है कि कम गरीब से गरीब आदमी के भी सवाल का जवाब होना चाहिए, अल्पसंख्यक आदमी का भी जवाब होना चाहिए और जो सत्ता के विपक्ष में बैठा है वो भी सदन में चुन करके आया हुआ है, उसकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उसके सवालों का तो और भी आदर होना चाहिए। अगर उन्होंने आदर नहीं किया है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। इसका कॉग्निजेंस तो पूरे के पूरे हमारे मीडिया के साथियों को भी लेना चाहिए और सभी लोगों को लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी अपने साथियों का, विपक्ष के साथियों का इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो जनता के सवाल का क्या जवाब देंगे? उनको लोकतंत्र के प्रति कोई आदर नहीं है, वो लोकतंत्र और संविधान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं। इस बात ने बहुत क्लियर कर दिया है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप कहें प्रधानमंत्री जी की कोरी गप्पबाजी आप देख लीजिए। पहली गप्पबाजी कल कहा उन्होंने लोकसभा में कि साहब 8 करोड़ लोगों को हमने नल से जल दे दिया। आज कह रहे हैं राज्यसभा में 11 करोड़, एक दिन में 3 करोड़ बढ़ गए। अभी कल अगर कोई और भी अपर हाउस होता तो कहते नहीं 14 करोड़ लोगों को दे दिया। आपके सामने है। रही बात कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया, तो क्या भाई ये इनके पुरखे कर गए थे? भाखड़ा नंगल डैम बना गए थे? हरित क्रांति किसने की? दुग्ध क्रांति किसने की? एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किसने किए? उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया जहां पर आज किसान के खाते खुल रहे हैं, मजदूर के खाते खुल रहे हैं? आपने तो उन्हीं बैंकों को प्राइवेट हाथों में गिरवी रख दिया। कोऑपरेटिव बैंक किसने खोले? आपने खोले या हमने खोले? बताएं ना प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि 1760 करोड़ का जब 1948 में हमने बजट लिया था, 34 लाख करोड़ का आपको करके दिया। आप उस 34 लाख करोड़ के बजट को सिर्फ 10 साल में सिर्फ 42 लाख करोड़ का कर पाए और हमने 70 साल में मात्र 50 लाख करोड़ का ऋण लिया था, आपने 150 लाख करोड़ कर दिया। आपके सामने सारी की सारी बातें, आपके सामने किसने क्या किया? देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम प्रधानमंत्री जी और उनके साथी कर रहे हैं। अडानी जी के नाम पर बिल्कुल ऐसे चुप हैं जैसे बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा हो। क्यों भाई? आप 51,000 करोड़ का आदमी था 2014 तक, आज वो 21 लाख करोड़ का आदमी हो गया। क्या उसी 41 गुना उसकी इनकम टैक्स उसने दिया है क्या देश को? क्या ये हम पूछ नहीं सकते? क्या हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि साहब जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट में, अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट देश के खिलाफ संघर्ष है तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं? क्या हम ये नहीं पूछ सकते? और एक और बात, आज उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि नेहरू नाम क्यों नहीं लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनमें से कितने लोग हैं जो अपनी मां के घर का सरनेम लगाते हैं? बताएं ना। सभी लोग, हम लोग पितरात्मक सत्ता में हैं तो हम अपने पिता के घर का सरनेम लगाते हैं। एक और बात आप बोली लगाइए है, मां के घर का सरनेम। आप मोदी हैं, आप जी। एक और बात बोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 2014 से लेकर अब 2023 चल रहा है। जी बोलिए। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष घेरता आया है, उसका भी जवाब उन्होंने दिया है कि एक अकेला सब पर भारी। बिल्कुल, ये बात सच है। ये बात सच है कि एक जब शख्स जो होता है वो किसी की शर्म, लोक लाज, हया, लोकतंत्र, संविधान नहीं मानता है तो ऐसा आदमी सब पर भारी होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो लोकतंत्र को लोकलाज से चलाते हैं, जो संविधान से चलाते हैं, वो दुनिया की मर्यादा और मान्यताओं से चलाते हैं, वो सब पर भारी नहीं हो पाते। क्योंकि भारी होना एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है। हम तो कहते हैं कि लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है, लेकिन लोकतंत्र ये लोग बहुमत के अभिमान से चलाते हैं। ये लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को दफन करने वाले लोग हैं, संसद को खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग। मेरा तो आरोप है, बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि वो एक अकेले वो भारी है सब पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की लाज नहीं रखी, सारी संस्थाओं को तोड़ने का काम किया। ईसी, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज सड़क पे आए, सीबीआई को रात में 1:30 बजे इन्होंने ओवरथ्रो किया। इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है आपके सामने है, आरबीआई का क्या हाल है आपके सामने है। तो ये तो सच है, इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सच की स्वीकारोक्ति की है। 2 लाइनें और कही है इंपॉर्टेंट, फिर मैं आगे बढ़ती हूं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन से जवाब लूंगी। इन्होंने कहा कि उनके हाथ में कीचड़ शब्द का इस्तेमाल किया कि कीचड़ था, हमारे हाथ में गुलाल था, जिसके पास जो था
वो वही उछालेगा, और जितने आरोप लगाओगे उतना ही कमल खिलेगा। हाँ, तो ये भी प्रधानमंत्री जी को आप देखिए ना कि हमारे हाथ में कीचड़ है यानी उनके लिए खाद है, और उनके हाथ में गुलाल है यानी किसी काम का नहीं है। वही तो हम कहते हैं कि क्या नाम, जिस आदमी के पास कोई जड़ नहीं है, जिस आदमी का कोई बीज नहीं है, जिस आदमी के पास और कोई इस तरीके की स्थिति नहीं है, वो क्या रिप्रोडक्शन करेगा। कम से कम कीचड़ है हमारे हाथ में तो आप उनका कमल खिल रहा है ना। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। ये हम आप जैसे हल्के फुल्के लोग करें तो बेहतर होता है। लेकिन सुरेंद्र जी, एक बात तो माननी पड़ेगी आपको भी, 2014 से लेकर जब आपकी पार्टी के किसी नेता ने या किसी और विपक्षी दल के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, उतना ही फायदा उनको हुआ है, ये आप खुद जानते हैं। मैं आती हूं